हेलो एवरीवन। देखिए, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का, ठीक है, एक ही वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे। इसके पहले जो वीडियो हम बनाए थे उसमें जैसे कि एक दो क्वेश्चन का एक वीडियो हुआ था, तो थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक वीडियो में वो एक एक्सरसाइज के कंप्लीट सॉल्यूशन बताएं। ठीक है, तो आप क्लास में बने रहें और देखते रहें। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एचसीएफ यूज करके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके देख लीजिए। हिंदी में भी दिखा देते हैं और अंग्रेजी में भी दिखा देते, इंग्लिश में भी दिखा देते हैं। देखिए, आपके सामने है क्वेश्चन। क्वेश्चन है फर्स्ट, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। मैंने कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, हमारे पास है, हिंदी में भी देख लीजिए। लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसका कैसे करेंगे और कैसे सॉल्व होगा ये हम पूरे डिटेल में, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना देते हैं, सेकेंड भी बना देंगे और थर्ड भी बना देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए और बोलते रहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन को बनाते समय यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जो क्वेश्चन है उसको, मतलब लिखना एकदम बिल्कुल जरूरी है। क्वेश्चन है फर्स्ट, 135 एंड 225, ये क्वेश्चन है। देखिए, इसका थ्योरी आप इंट्रोडक्शन आप इसके पहले वाले वीडियो में हमारा देखेंगे तो इसका इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम इस पे बात करते हैं कि ये मतलब कैसे बने। आप बताइए, इस दोनों में ग्रेटर देन कौन है, यानी बड़ा कौन है? तो आप कहिएगा सर बड़ा ये है। तो बड़ा जो होता है वो बीच में रखा जाता है। ठीक है, और जो छोटा होता है वो बाहर रखा जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आप बताइए, 135 को कितने टर्म में, मैंने कितने टर्म में ले जाएंगे कि इसके इक्वल हो जाएगा, या इसका टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि इसके बराबर या इससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बताइए, अगर कहिए कोई स्टूडेंट का सर 2 टर्म में लीजिए, तो 2 टर्म में ले जाइएगा ना तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 1 टर्म में ले जाएंगे। तो 1 टर्म में जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 135। बोलिए एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, इसको माइनस करेंगे इसमें से इसको, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आई होप समझ में। अब आप बताइए, इसमें एक स्टेप ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप बताइए इसमें और इसमें बड़ा कौन है? तो आप कहिएगा सर ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये बाहर रहेगा और जो बड़ा है वो अंदर रहेगा। ठीक है, अब देखिए, फिर 19 का टेबल या कितने टर्म में पढ़ेंगे कि इसके इक्वल आ जाएगा या इसके नज़दीक आ जाएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे जो है, जैसे कि हम क्या करें, 1 टर्म में ले जाते हैं तो 19 ही होगा। अगर 2 टर्म में ले जाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 टर्म प्लीज़ नहीं ले जा सकते हैं। तो ये अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 हो गया, और 13 में से 9 तो 4 हो गया। ठीक है, अब आप बताइए इस दोनों में बड़ा कौन है? तो आप कहिएगा सर 19 बड़ा है, तो 19 को अंदर रखेंगे। समझ में आ रहा है? 19 को अलग रखेंगे। अब इसका टेबल कितने टर्म में आ जाएगा, तो हम देख रहे हैं तो कट जाएगा 2 टर्म में, तो इसको हम घटा देते हैं, तो ये आगे कट गया। ये जो है आप ऐसे एचसीएफ बनाए होंगे। ठीक है, लेकिन एचसीएफ तो बनाए होंगे, ठीक है। अब इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है, तो कैसे करना है आप लोगों के हम बता रहे हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे लिखेंगे, हिंदी में आप चाहें तो हिंदी में लिख लीजिएगा, हिंदी में, इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए,
यहाँ पर आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में, आप पे डिपेंड करता है। ये हम लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, मान लीजिए कि ये लिखे हुए हैं इंग्लिश में, रुकिए थोड़ा सा, यहाँ पे हम इंग्लिश में लिखे हुए दिखाई दे रहा है, देखिए यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था। आप यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम इसको बोलेंगे। यूक्लिड इसको हिंदियों में यूक्लिडे बोलेंगे, और डिवीजन माने विभाजन होता है, और एल्गोरिथम को हिंदी में बोलते हैं एल्गोरिथम ही होता है। तो बताइए ये भी यूक्लिडे रहेगा, ये इसे बस विभाजन हो जाएगा, तो हिंदी में हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये फार्मूला आपको बता चुके हैं, होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला बता चुके हैं आपको। ठीक है, अब देखिए इसी को यूज करना है स्टेप बाय स्टेप। इसमें आप कहिएगा सर इसको कैसे यूज करना है, तो चलिए इसको डिटेल में हम समझते हैं। देखिए कंप्लीट दिखाई दे रहा है, आप समझ में आए। तो आपसे अगर हम पूछें कि बताइए कि कितने स्टेप में डिवाइड किए हैं, तो आप कहिएगा सर 1 स्टेप तो यहाँ हो गया, 2 स्टेप, 3 स्टेप। कितने स्टेप में डिवाइड किए हैं, 3 स्टेप में डिवाइड किया है ना। अब बताइए, तो ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, और ये स्टेप 3 है। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है, इसको 3 स्टेप में लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं स्टेप फर्स्ट। अब देखिए स्टेप फर्स्ट में अब ए वो इसका बता देते कि ए कहाँ है, बी कहाँ है, क्यू कहाँ है, आर कहाँ है, इसको आपको बता देते। तो देखिए स्टेप फर्स्ट में ये ए है, कभी भी याद रखिएगा, ये क्या है, ए है, और ये है बी, और ये है क्यू, और ये है आर। समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप के लिए ये चेंज भी हो जाएगा, ये बी है, क्यू है, ये बी है। अब बताइए इसको हमेशा ए याद कर सकते हैं, इसको बी बोलते हैं बी, ठीक है, इसको क्यू बोलते हैं, और इसको आर बोलते हैं। तो यही नो 1 2 3 4 को इसमें लिख देना है। तो चलिए लिखते हैं। देखिए ए का वैल्यू बताइए 225 इजक्वल टू, बी का वैल्यू बताइए 135, दिखाई दे रहा है, इंटू है, तो इंटू आप ऐसे दे सकते हैं। क्यू का वैल्यू बताइए 1, आप प्लस आर के वैल्यू बताइए 19। देखिए तो लिखने में क्या कुछ इसमें लगता है कि ऐसा है कि नहीं लिखाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में लिखना पड़ेगा आर इजक्वल टू नॉट 0। आप कहिए सर ई काहे लिए लिख रहे हैं, तो देखिए आप बताइए हई आर है, आर यहाँ पे इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, आर इजक्वल टू नॉट 0, इसका मतलब हुआ कि आर 0 नहीं है। तो आप बताइए आर 0 है, नहीं है, तो इसलिए लिखते हैं। ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को स्टेप 1 समझ में आया होगा। अब चलते बताते हैं स्टेप 2। क्या बताते हैं, स्टेप 2। अब देखिए स्टेप 2 में ये ए बी क्यू आर ये चेंज हो जाएगा। आप कहिएगा सर स्टेप 1 में ना ये था, अब इसमें चेंज हो जाएगा। देखिए इसमें सेम प्रोसेस वही है, जो प्रोसेस इसमें है ना, अब वो प्रोसेस इसमें लगाएंगे। आप कहिएगा सर कैसे, तो आइए दिखाते हैं। देखिए ये हो जाएगा ए, आप ही बताइए ये बीच में था तो ये था कि नहीं। आइए साइड, अब इसको आर नहीं मानिएगा, अब इस साइड में है तो ये बी का काम करेगा, किसका, बी का काम करेगा, और ये क्यू का, और ये आर का। बोलिए आपको समझ में आ रहा है। फिर से एक बार समझिए। स्टेप 1 में जो बीच में था उसे क्या था, ए था, जो बाहर था वो क्या था, बी था, और जो इस तरफ था वो क्यू था, और जो नीचे था वो क्या था, आर था। तो अब स्टेप 2 में आप बताइए जो बीच में वो ए होगा, और जो इस साइड है वो बी होगा, इस साइड है जो क्यू होगा, और इस साइड जो आर होगा। बताइए तो क्या डिफरेंट है स्टेप 1 में स्टेप 2 में क्या डिफरेंट है, बस चेंज हुआ है, और सेम प्रोसेस वहीं लगा है कि नहीं, वेरी गुड वहीं लगा है। अब चलिए ए का वैल्यू बताइए। अब ए का वैल्यू हो जाएगा 135 इजक्वल टू, बी का वैल्यू बताइए 19 हो जाएगा, और क्यू का वैल्यू बताइए तो 1 हो जाएगा, और क्यू का वैल्यू बताइए तो 45 हो जाएगा। बोले किसी को प्रॉब्लम। अब यहाँ पर लिखेंगे आर इजक्वल टू नॉट 0। आप कहिएगा सर काहे लिखे हैं, तो ध्यान दीजिएगा आर यहाँ पे 0 है नहीं है, इसीलिए आर इजक्वल टू नॉट 0। आई होप आप इस बात को समझ गए। अब देखिए, अब एक बात और ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं,
स्टेप थ्री, क्या स्टेप थ्री, स्टेप जो थ्री है ना, आप थोड़ा सा इसको ठीक से समझिएगा। इसमें जो प्रोसेस इसमें था फर्स्ट वाले में, वही सेकेंड वाले में, वही थर्ड वाले में। अब देखिए आप ही बताइए, ये हो जाएगा कि नहीं। अब आर नहीं रहा का बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? जो बीच में है वो ए, जो इस साइड है वो बी, इस साइड है क्यू, इस साइड है वो आर, हो जाए कि नहीं। अब आप ही बताइए, ए का वैल्यू 19, ए का वैल्यू क्या होगा 19, और आप बताइए बी का वैल्यू 45, और क्यू का वैल्यू बताइए 2, आप प्लस आर के वैल्यू बताइए 0। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। अब आप बताइए आर इजक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आर क्या हुआ 0 हो गया। अब आपका क्वेश्चन बन गया। अब लास्ट में आप लिख दीजिएगा HCF किसका 135 एंड 225 इजक्वल टू कितना, लास्ट में जो होता है जिस पर 0 आ जाता है और जिससे डिवाइड किया जाता है लास्ट में, वही HCF होता है। तो लास्ट में 45 है, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन को काफ़ी अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए अब हम आपको चलते हैं इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताते हैं, और थर्ड, और तो उसके बाद चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट का ही सेकेंड क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है 196 और है 38220, ठीक है। ऐसे है 196 3, एक बता देते हैं, एक आप लोग बना लीजिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में बड़ा कौन है, तो ये है 220। अब छोटा कौन है 196। देखिए आप इसको कहेंगे कि 196 का कितने बार मल्टीप्लाई कीजिएगा इसके नज़दीक आ जाएगा। तो आई होप आप लोग विश्वास कीजिएगा, मतलब कि 196 का टेबल अगर 195 बार अगर पढ़िएगा ना, तो ये आ जाएगा 38220। तो ये वन ही टाइम में क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो अब इसको बनाना काफ़ी ईजी है, एक स्टेप लिखना है। तो बताइए, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पे लिख देंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, लिख देंगे ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए इजक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही होता है ना। तो ए का वैल्यू क्या है 38220 इजक्वल टू बी का वैल्यू 196 इंटू क्यू का वैल्यू 195 प्लस आर का वैल्यू 0, यानी आर इजक्वल टू 0। तो HCF 196 एंड 38220 इजक्वल टू कितना से कटा है, देखिए आंसर इसका तो क्वेश्चन में ही है, कितना से कटा है 196, तो आपका आंसर होगा 196, ये आंसर हो गया। काफ़ी इजी है, आप ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। लो थर्ड नंबर, नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बता भी देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 867 एंड दूसरा नंबर है 255, ओके। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिस तरह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बना ना उसी तरह ये बनेगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ में आएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 6Q, हिंदी में पहले देख लीजिए, उसके बाद इंग्लिश में भी दिखा दे रहे हैं। देखिए आप लोग क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 के रूप का होता है, जहाँ Q एक पूर्णांक है। इस क्वेश्चन में नहीं कहा है कि आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कीजिए, लेकिन बट आप यूज कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। चलिए देखिएगा, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है, सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्या लिखा है, सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 वेयर Q इज ए सम इंटीजर। यानी क्वेश्चन कह रहे हैं कि आप प्रूफ कीजिए कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो फॉर्म है वो इस फॉर्म में होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए आपको समझाते हैं। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको जानते हैं, क्वेश्चन तो लिख लीजिएगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यूक्लिड डिवीजन
डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, ठीक है। इसका यूज करके बनाएंगे तो इस फार्मूला क्या होता है इसका, चलिए इसको रख देते हैं साइड में। इसका फार्मूला क्या होता है, तो ए इजक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब देखिए जो मेरा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन से कुछ मुझे लिखना है, तो इसलिए क्वेश्चन को आप लिखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन से मुझे क्या लिखना है, तो क्वेश्चन है 6 प्लस 1, ठीक है, 6 प्लस 3, 6 थोड़ा ठीक से बना रहे हैं, 6 प्लस 5, ठीक है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से हमको जानते क्या चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए, जानते हैं बी चाहिए। देखिए ये बी क्यू प्लस आर है, बी क्यू प्लस आर है, बी क्यू प्लस आर है। आप ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला में बी क्यू प्लस आर है, तो बी के जगह पे इस क्वेश्चन में क्या है 6 है, तो देखिए तब बी इजक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे बी का वैल्यू। अगर देखिए मान लीजिए अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आपको दे दे, ये क्वेश्चन दे दे, ये मान लीजिए 8 प्लस 1, 8 प्लस 3, 8 प्लस 5, हम कहेंगे आपसे कि आप बी का वैल्यू बताइए, तो जानते क्या बताइएगा, बी का वैल्यू 8 बताइएगा। आइए देखिए सब में डिफरेंट नहीं हो सकता, अगर सब में डिफरेंस होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई कोई स्टूडेंट कहेगा ये सर मान लीजिए इसमें अलग अलग रहेगा तो क्या लीजिएगा, तो देखिए अलग अलग रहेगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अलग नहीं ले सकते, ठीक है, ये क्वेश्चन बुक का नहीं है, हम देंगे बनाने के लिए। तब बी का वैल्यू तो पता लग गया क्या होता है। अब देखिए एक क्राइटेरिया था इसमें जो लिखा जाता था 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यानी इसका मतलब समझिए क्या है, इसका मतलब है कि जो आर का वैल्यू है कभी भी बी से छोटा रहेगा, और बी का वैल्यू बी का जो वैल्यू है आर से बड़ा रहेगा। तो बी का वैल्यू 6 है, तो देखिए आर का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 होगा। मतलब कि आर बी का जो वैल्यू है, ठीक है, जो बी का वैल्यू है उससे एक कम रहेगा आर के वैल्यू। आई होप आप इस समाज को समझ गए। अब देखिए इसमें भी स्टेप चलेंगे, ठीक है, स्टेप चलेंगे और बन जाएगा। चलिए स्टेप वन में आर इजक्वल टू 0 रखेंगे, स्टेप 2 में आर इजक्वल टू 1 रखेंगे, स्टेप 3 में आर इजक्वल, मतलब ये सब रखेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन देखिए क्या क्या लगेंगे आपको बता देते हैं। 1 रखेंगे, 3 रखेंगे, 5 रखेंगे। आपको ये सर क्यों, तो आप बताइए, जो क्वेश्चन में वही ना शो कीजिएगा कि सब शो कर दीजिएगा, जो नहीं दिया वो भी। तो इसलिए हम रखेंगे आर इजक्वल टू 1। आप कहिएगा सर 0 का ही नहीं रखे, तो 0 रखिए ना, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब आर इजक्वल टू 1 रखिएगा तो हो जाएगा, देखिए ए इजक्वल टू बी का वैल्यू 6 है तो 6 और प्लस आर का वैल्यू 1 है तो 1, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए तो हो जाएगा नहीं, आप ही समझिए। ए है तो ए लिखे हैं ना, बी का वैल्यू 6 है तो 6 लिखे हैं, ये क्यू है तो क्यू है, आर के वैल्यू यहाँ पे 1, इसको लेट किए यानी 1 रखे हैं, चूंकि आर इजक्वल टू 1 तो आर को हटाकर क्या रख देंगे 1 रख देंगे, ये इक्वेशन 1 हो गया। समझ में आ गया। अब लिखेंगे चूंकि स्टेप 2 आर इजक्वल टू 3। आपको ये सर 2 काहे नहीं रख रहे हैं, तो आप बताइए इसमें 2 कहीं दिख रहा है, देखिए तो 6 प्लस 1 6 प्लस 3 6, ये बताइए आप एक हमसे बात है, जो प्रूफ करना है वही न लाएंगे कि सब ला देंगे, तो इसलिए जो प्रूफ करना है वही लाएंगे। तो आर इजक्वल टू क्या रखेंगे 3 रखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर रहता 6Q, एक पहले रहता 6Q, तो हम 0 रखते, क्या रखते हैं 0 रखते, या रखता 6Q प्लस 6, तो हम 6 भी रखते, लेकिन ये नहीं है तो काहे रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो चलिए देखिए आर इजक्वल टू जब 3 रखिएगा ना, तो ये हो जाएगा ए इजक्वल टू 6Q प्लस 3, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब चूँकि आर इजक्वल टू 5 रखिएगा ना, तो ये इजक्वल टू हो जाएगा 6Q प्लस 5, ये हो जाएगा इक्वेशन 3। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है तो कहिएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से। आप लोग देखिए तीनों इक्वेशन से जब LHS बराबर है तो RHS को बराबर कर देंगे, यानी इसका मतलब हुआ कि 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 एंड 6Q प्लस 5
पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म है। क्या लिख सकते हैं आप? पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म, इंटीजर इसके में लिखे ऑड कह रहा था ना, ऑड। क्वेश्चन देख लीजिएगा, वहीं जो क्वेश्चन में वहीं लिखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था तो वहीं क्वेश्चन में जो कह रहा था वहीं लिखेंगे, दूसरा नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से दूसरा लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में पूछेगा वहीं उसी का जवाब दीजिएगा ना। चलिए, तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, तो लिखेंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पे ऑड लिख दीजिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म इतना 6u+1 6u+3 6u+5। तो ये सॉल्व हो गया, बहुत इजी है, काफ़ी इजी है इसको बनाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, अगर आप समझ गए ना तो आपके लिए काफ़ी इजी है। जो स्टूडेंट को समझ से बाहर होगा उसी को प्रॉब्लम होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये काफ़ी इजी है, एक लाइन का है, आपको बता देते हैं। देखिए, हिंदी में समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी परेड में 616 यानी 616 सदस्यों वाली एगो सेना है और उसके 32 सदस्यों के पीछे एक बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों के सामने संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों के अधिकतम से, देखिए जब अधिकतम का बात कर देना तो समझ लीजिए कि एनसीएफ निकालना है। कोई लड़का पूछ सर एनसीएफ काहे निकालेंगे, तो जब अधिकतम संख्या की बात करेंगे तो एनसीएफ निकालेंगे जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन काफ़ी एक लाइन का है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट बना है ना सेम वैसे ही है। तो देखिए इसको भी देख लीजिए। कह रहा है कि एन आर्मी contingent of 616 members into the march behind an army band of 32 member। आप लोग नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, members in a parade, the two group are to the march in the same number of the columns। What is the maximum number? What is the maximum number मतलब एनसीएफ निकालना of the column in which they are can march। तो ये काफ़ी इजी है, आप लोग गिवन डेट लिख सकते हैं। ठीक है, गिवन डेट लिखने का मतलब जो क्वेश्चन में दिया उसी को लिख दीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन में सिर्फ आपको दोनों नंबर को लिख देना है। तो फर्स्ट क्या है 32 और सेकेंड क्या है 616। ठीक है, आप गिवन डेट कोई स्टूडेंट सर गिवन डेट में क्या लिखेंगे, तो गिवन डेट में जो क्वेश्चन में दिया है वहीं लिख देंगे। तो ये गिवन डेट है जो 32 है क्या है, तो जो आर्मी के जो टुकड़ा है मतलब सदस्य मेंबर हैं वो 32 मेंबर हैं। ठीक है, और वो जो है परेड में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 616 है। तो लिख दीजिए परेड में नंबर ऑफ जो मेंबर हैं, मेंबर ऑफ कुल टोटल मेंबर ऑफ मतलब क्या लिख सकते हैं, परेड इज इक्वल टू 616 एंड मतलब आर्मी के जो टुकड़ी उसकी सदस्य कितने हैं, तो 32 है। आप गिवन डेट में लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करना काफ़ी इजी है। आप ही बताइए कि ये जो इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताएं इसमें क्या अंतर है। तो जो ज़्यादा है उसको अंदर रखेंगे और जो कम है उसको बाहर रखेंगे। बोलिए कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा है? जो ज़्यादा है उसको कहाँ रखेंगे, अंदर रखेंगे, जो कम है। अब देखेंगे कि 32 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके नज़दीक आता है। ये ट्राई करते हैं, मान लीजिए 19 से ट्राई करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 10 और ये हो जाएगा 6। तो 19 से ले जाएंगे अगर तो ये हो जाएगा 608। अब देखिए इस 616 में से 608 जाएगा तो 8 बचेगा और उसके बाद 32 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 4 जा 32 तो बन गया। तो लिख देंगे एचसीएफ, इसमें उंगली डिवीजन का यूज नहीं करेंगे, एचसीएफ लिख देंगे 32 एंड 616। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा 8। देखिए जो लास्ट में डिवाइड में किया जाता है वही आंसर होगा। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दो क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको समझते हैं दोनों क्वेश्चन को। देखिए
क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, समझिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना, मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या लिखा है, समझिएगा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन लेमा, इसको क्या बोलते हैं, प्रेमिका को लेमा बोलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किसी इंटीजर m के लिए 3m या 3m+1 के फॉर्म में होता है कि नहीं। फिर से समझिए, जो सीबीएसई वाले हैं वो उनको भी समझ में आ जाएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके शो कीजिए कि पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो इंटीजर m के लिए 3m या 3m+1 के फॉर्म का होता है कि नहीं। फॉर्म समझते, फॉर्म 3m और 3m+1 का फॉर्म का होता है कि नहीं होता है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे इस वर्ग लिखा है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वर्ग करना पड़ता है। तो चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को लिख देना होगा। तो इसमें क्वेश्चन में 3m और 3m+1, ठीक है। अब उसके बाद आप लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखने के बाद आप बताइए, अभी हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन में याद कीजिए, हम आपको b का वैल्यू बताए थे। देखिए ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, प्लस में क्या है, कुछ नहीं है तो 0 है। तो देखिए b⁴ तो आप ही बता दीजिए कि यहाँ पे b का वैल्यू क्या है। तो हमको तो लग रहा है 3 है, अगर आपको भी लग रहा है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देख लीजिए 3m+0 3m+1 यानी क्या है, यहाँ पे b का वैल्यू 3 है। अब आप बताइए जब b का वैल्यू 0 है तो r के वैल्यू 0, 1 और 2 होगा कि नहीं होगा, आप ही बता दीजिए। हम बताए थे इसका एक क्राइटेरिया होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा a=bq+r, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इसका जो क्राइटेरिया होता है उसको समझिए, होता है 0 < r b, ये होता है। इसका मतलब हुआ कि b बड़ा होना चाहिए r से। तो बताइए b बड़ा है 3, r है 0 1 2, तो ये क्या है, b बड़ा है और r छोटा है। तो चलिए अभी इसका यूज कैसे करेंगे आइए दिखाते हैं। एक याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन को स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर कह रहा था तो स्क्वायर करना पड़ेगा, और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 बना है ना, देखिए मेरे बातों को समझिए आप लोग, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 बना है सेम टू सेम वैसे ही बना है, लेकिन इसमें स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो चलिए देखते हैं। आप भी बताइए, पहले r क्या रखेंगे, 0 रखेंगे ना, रखेंगे नहीं तबे ना 3m आएगा। और 3m+1 लाने के लिए 1 रखेंगे, 2 रखबे नहीं करेंगे तभी बन जाएगा। तो चलिए r=0, तो जब 0 रखेंगे फॉर्मूला में लिखेंगे तो a=b का वैल्यू 3 है और q और प्लस यहाँ पे r के वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा कि नहीं। देखिए ठीक से, a है तो a, b का वैल्यू 3 है तो 3, q कुछ नहीं पता है तो q, और r 0 है तो 0। आप लोगों आई होप समझ में आ रहा होगा। अब बताइए कि a ये 3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 0 का ऐड करेंगे तो। अब बस यहीं पे आप तो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन बना रहे थे तो इतना ही बना रहे थे, ठीक है। ये देखिए क्यों लिखे हैं, थोड़ा सा आप लोग ठीक से समझिएगा, 3 क्यों लिखे हैं, ठीक है, 3 क्यों। अब बताइए आप, कोई स्टूडेंट इसको 2 लिख देगा तो 2 मत लिखना, मेरे अच्छे स्टूडेंट है आप लोग, 2 मत लिखना, क्या लिखना है, क्यों लिखना है। अब बस इसमें क्या करना, बोथ साइड स्क्वायर कर देना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जानते हैं, बोथ साइड स्क्वायर, या स्क्वायरिंग बोथ साइड, या बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर। अगर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो देखिए इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और इस साइड भी स्क्वायर होगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम। अब बताइए ए स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर। अब 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9, और क्यू के स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर। बोलिए किसी को दिक्कत। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर इजकल टू इसमें से 3 कॉमन लेंगे। आप कहिएगा सर यहाँ पे तो क्यू भी कॉमन हो सकता है, तो देखिए हमको 3 चाहिए। आप कहिएगा सर क्यों, तो आप ही बताइए, हमको 3m लाना है। क्या लाना है, 3m, तो 3 कॉमन लेंगे कि नहीं। तो आइए इसमें से 3 कॉमन लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो एक 3 और बचेगा, क्योंकि 3 3 जो 9 होता है। आइए क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर बच जाएगा। अब इधर लेट करेंगे बगल में, लेट
लेट माने जानते हैं क्या होता है, माना कि, क्या होगा, माना कि। हम मान लिए कि 3q² इजक्वल टू m, समझिएगा ठीक से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्या किए कि 3q² इजक्वल टू क्या मान लिए, m मान लिए। तो आप ही बताइए, a² इजक्वल टू है 3 है तो 3, इसके प्लेस पे जब इसको m मान लिए हैं तो इसके प्लेस पे m आ जाएगा कि नहीं। इक्वेशन फर्स्ट देखिए, तो फर्स्ट वाला आ गया, देखिए आपके सामने फर्स्ट वाला आ गया कि नहीं। तो इसी तरह सेकेंड वाले को भी ला देना है। r इजक्वल टू क्या रखेंगे पता है, 1 रखेंगे। तो r इजक्वल टू 1 रखेंगे तो हो जाएगा a इजक्वल टू बी क्यू आप प्लस r के वैल्यू 1। कोई प्रॉब्लम। अब लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। a इजक्वल टू 3q प्लस वार, r का वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि सिंस r इजक्वल टू 1। अब आप बताइए, इस बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए, इधर जो होगा a प्लस बी द होल स्क्वायर होगा, क्या होगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो आपको एक सॉरी क्या होता है, तो देखिए इसको मान लीजिए a, ठीक है, जिसको फार्मूला याद होगा उसको और समझ में, इसको a, ये है b, a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a का वैल्यू है 3q और b का वैल्यू है 1। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया हो, a² प्लस b² प्लस 2ab। ओके, अब देखिए क्या करना है, अब इसके अगले स्टेप में a² इजक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और q का स्क्वायर करेंगे तो q²। आपको पता होगा कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 3 क्या होगा, 6 होगा, और q है तो q होगा। अब आप ही बताइए कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ चेंजिंग होगा, नहीं होगा, तो इसलिए 2 3 जो 6 क्यू है तो क्यू। अब देखिए 1 को ना लास्ट में लिख देंगे तो a² इजक्वल टू हो जाएगा 9q² प्लस 6q प्लस 1 हो जाएगा। 1 को क्या किए, लास्ट में लिख दिए। अब इसमें से देखिए कॉमन लेना है, इसी में से कॉमन लेना, 1 से कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 से कॉमन ही नहीं होगा, 1 ही होगा। तो 1 कॉमन लेने से तो कॉमन लिया नहीं जाता, 1 कभी कॉमन लिया जाता है, नहीं लिया जाता है, क्यों, क्योंकि कॉमन लेने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए a² इजक्वल टू, इसमें से 3 कॉमन, आप कहिएगा सर 3 ही काहे कॉमन लेंगे, तो आप ही बताइए, मुझे 3 यहाँ पे लाना है, देखिए 3m प्लस 1 लाना है, ये 1 है यहाँ पे, ये बताइए 3m प्लस 1 जब लाना है तो लास्ट में 1 हिल है, 3 कॉमन ले लेंगे तो देखिए कैसे आता है, 3 कॉमन लेंगे तो 3 एगो होगा और q² होगा, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 3 2 जा 6 एगो q होगा और प्लस 1। अब क्या करते हैं, इसको लेट कर देते हैं, लेट, देखिए इधर लिखेंगे लेट, माना कि 3q² प्लस 2q इजक्वल टू m। देखिए ये मानना पड़ेगा आपको, सर ये क्यों मानना है, तो ये इसको प्रूफ करने के लिए मानना पड़ेगा। तो आप बताइए, लेट कर लिए हैं कि 3q² प्लस 2q इजक्वल टू m, तो बताइए इसके जगह पर m लिख देंगे, तो आप तो समझ ही गए होंगे, a इजक्वल टू आ गया है 3 है तो 3 है, इसके प्लेस पर m है, लास्ट में 1 है तो 1, देखिए तो ये आ गया, ये हो गया इक्वेशन 2। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से ध्यान दीजिएगा कि इसका स्क्वायर इजक्वल टू इतना आ गया, इसमें भी स्क्वायर इजक्वल टू इतना आ गया, तो आप कह दीजिएगा कि 3m और 3m प्लस 1 पॉजिटिव, इसमें कौन सा पॉजिटिव ऑड कहा है कि क्या कहा है, पॉजिटिव, हाँ ऑड इवन नहीं कहा, तो पॉजिटिव इंटीजर का, पॉजिटिव देखिए यहाँ पे लिख देंगे आप, पॉजिटिव इंटीजर का क्या है, स्क्वायर है। देखिए तो कितना आसान, पॉजिटिव इंटीजर का क्या है, स्क्वायर है। हम यहाँ पे स्क्वायर लाए हैं कि नहीं, देखिए दोनों में, ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, काफ़ी इजी है, आप लोग समझ लो आ गया होगा। अब आप एक दिमाग लगाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, सेम को सेम, रुक जाइए बताते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, 5 वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा बनेगा, लेकिन उसमें जानते हैं इसमें स्क्वायर करना था। देखिए इधर समझा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर करना था, और क्वेश्चन नंबर 5 में जानते हैं
क्यूब करना है और कुछ अंतर नहीं, आप देख लीजिएगा, बस वैल्यू अलग होगा। फिर एक बार समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्वायर कुछ नहीं करना था, समझिए ठीक से। क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्वायर जब कहबे नहीं करेगा तो करेंगे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्वायर नहीं करना था, क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर करना था, क्वेश्चन नंबर 5 में क्यूब करना है। तो क्यूब का मतलब होता है जानते हैं, यहाँ ए है ना, तो क्यूब करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, क्यूब इसी को बोलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और बनाते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके शो कीजिए कि पॉजिटिव इंटीजर का जो घन, देखिए हिंदी में इसको घन बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको क्यूब बोलते हैं। घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ठीक है, आप लोग एक पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा बुक का, एनसीईआरटी बुक का एक पीडीएफ आता है, डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आप देख। तो कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके आप शो कीजिए कि पॉजिटिव इंटीजर का जो घन क्यूब होता है वो 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। तो आप बताइए, क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देंगे 9m 9m+1 और 9m+8, क्वेश्चन को लिख दिए ना। अब बताइए यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A=BQ+R। इसका क्राइटेरिया क्या होता है, 0 < B, R <B होता है। अब आप ही बता दीजिए देखकर कि यहाँ पे B का वैल्यू क्या होगा। तो आप दिमाग लगाइए, बताइए कि B=9 होगा कि नहीं होगा, दिमाग लगाइए। आपको जो क्वेश्चन देंगे ना होमवर्क में, वो एकदम चेंज कर देंगे नंबर, और क्वेश्चन सब यही रहेगा। आप होमवर्क का डिस्कशन ग्रुप में होगा, आप लोग ग्रुप में जुट जाएंगे। उसका ग्रुप का नाम है ऑनलाइन ट्यूशन। ठीक है, वो ग्रुप अलग है ये मेन ग्रुप से, तो आप लोग उसमें ऐड हो जाएंगे। तो आपको पूरा डिस्कशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा बताया जाएगा। तो B क्या है, 9। आप ही बता दीजिए, जब B=9 है तो R=0 1 2 ... 8 तक होगा कि नहीं होगा। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब आप बताइए कि 0 से 8 तक वैल्यू रखिएगा क्या, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, और 2 रखेंगे तो ये। आप सर कहिएगा ये सर 2 रखेंगे तो 8 कैसे आएगा। तो देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता है कि नहीं, तो 8 आ जाएगा। तो हमको क्या रखना जानते हैं, 0 1 और 2 रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिंस R=0, क्या रखते हैं, 0। तो R=0 रखेंगे तो हो जाएगा A=BQ, B का वैल्यू 9 है, और Q +0 तो 0। बोले किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब आप बताइए A हो जाएगा 9Q हो जाएगा नहीं। अब लिखेंगे बोथ साइड क्यूब। अब देखिए वहाँ पे स्क्वायर लिख रहे थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोथ साइड क्यूब, या क्यूब बोथ साइड। ठीक है, यानी दोनों तरफ क्या करने पर, क्यूब करने पर। अब देखिए दोनों तरफ क्यूब का मतलब क्या होता है, घन होता है। अब क्यूब करेंगे तो आप ही बताइए, ये हो जाएगा AQ और ये हो जाएगा 9Q के होल क्यूब, हो जाएगा कि नहीं। अब आप बताइए A को अगर क्यूब करेंगे तो AQ हो जाएगा, किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलिए। आप बताइए अगर 9Q को होल क्यूब करेंगे तो 9 9 जा क्या होता है, 81 होता है। 81 में फिर 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 1 जा 9 972 होता है। कितना होता है, 9 1 जा 9, तो 9 9 जा, देखिए 9 9 जा 81 होता है। ठीक है, 9 1 जा, यहाँ पे 9 होगा, 9 1 जा 9, क्या हो जाएगा 729। आई बताइए ये क्यूब है, तो क्यूब के क्यूब तक क्यूब 3 क्यूब के क्यूब होगा कि नहीं होगा। फिर से एक बार समझिए, 9 को ना 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 9 × 9, तो ये जानते हैं कितना होगा, 729 होगा। और क्यूब को क्यूब करेंगे ना तो क्यूब के पावर 3 हो जाएगा। बोलिए किसी को प्रॉब्लम। अब देखिए क्या करेंगे, AQ इसमें से 9 कॉमन लें। आपको ये 9 का है कॉमन लेता है, बताइए हमको 9 लाना है तो 10 कॉमन लें। देखिए तो इसलिए 9 कॉमन ले लेंगे तो 81 बचेगा, और क्यूब के पावर 3 बचेगा। अब देखिए इधर लेट कर लेंगे, लेट 81Q के होल क्यूब = M। अच्छा एक बात पूछें,
आप लोग बताइए ना, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना उसे इसमें क्या अंतर है? तो हमको लग रहा है कि 2 ही चीज़ अंतर है। एक तो डिजिट अलग है, देखिए एक तो डिजिट अलग है, और दूसरा अंतर है कि उसमें स्क्वायर करना था, इसमें क्यूब करना है, और कुछ अंतर नहीं है। उसमें देखिए हम लेट करते थे नहीं कॉमन लेने के बाद, तो एम हो गया, तो हो जाएगा देखिए ए क्यू इजक्वल टू 9 है, इसके प्लेस पर क्या लिखते हैं एम, तो हो जाएगा 3m। बोले किसी को प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बोलिए, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते रहिए। अब सिंस r इजक्वल टू 1 रखने पर क्या रखेंगे 1, तो हो जाएगा a इजक्वल टू बी क्यू, तो b है 9 और q और r के वैल्यू 1। अब यहाँ पे ठीक से समझिएगा, बोथ साइड क्यूब, बोथ साइड क्या करने पर क्यूब करने पर, तो आप ही बताइए क्यूब करेंगे तो a के क्यूब हो जाएगा इजक्वल टू 9q प्लस 1 के होल क्यूब हो जाएगा। अब इसका एक फार्मूला होता है, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है बता देते हैं। अब देखिए ए क्यू के तो ए क्यू लिख देंगे, ये हो जाएगा ए या हाई हो जाएगा बी, तो आप ना 9th क्लास में ए प्लस बी द होल क्यूब पढ़े होंगे। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी द होल क्यूब, इसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, ये भी फार्मूला होता है। इस फार्मूला का आप यूज कीजिएगा, एक विदाउट एथी वाला आता है फैक्टराइजेशन वाला, तो वो यूज़ नहीं करेंगे, इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, उसी फार्मूला का इसमें यूज करेंगे। तो आप ही बताइए, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये फार्मूला आप 9th में पढ़ें तो आपके लिए और आसान है, नहीं पढ़ें तो इसका यूज देख लीजिए। आप बताइए ए का वैल्यू क्या है 9q, तो जहाँ ए है ना वहाँ पे 9q रख देंगे। तो चलिए ए क्यू तो 9q के होल क्यू हो जाएगा कि नहीं बताइए, ए क्यू प्लस 3a² भी, तो 3 फार्मूला में क्या है ए स्क्वायर, मैंने ए के स्क्वायर, तो ये क्या है 9q और 9q के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया। अब इंटू बी, बी का वैल्यू क्या हो तो 1 है तो 1। अब देखिए प्लस है तो प्लस 3a² भी है ना, तो 3 देखिए दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई नहीं देगा 3, फिर 3 फार्मूला का है ए बी स्क्वायर, ए का वैल्यू है 9q, अब बी स्क्वायर मैंने 1 के स्क्वायर, और लास्ट में बी क्यू यानी 1 के क्यू। देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, इसमें आपके लिए काफ़ी आसान है। ये है ए और ये है बी, ए प्लस बी द होल क्यू का फॉर्मूला होता है, देखिए ए क्यू प्लस 3a² बी। आपको ये सर ये कहाँ से लिखे हैं, तो देखिए ए के जगह पे 9q और बी के जगह पे 1 लिखे हैं, तो पढ़ रहे हैं फार्मूला ए क्यू, तो ए का वैल्यू है इतना, तो इतना ए क्यू हो गया। 3 फार्मूला में क्या है a² बी, तो ए का वैल्यू 9q है, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे ना, फार्मूला में स्क्वायर है। अब बताइए आप बी का वैल्यू 1 है तो 1, a² बी होता है प्लस 3ab² होता है, तो बी है ये और 1 का स्क्वायर, और प्लस बी क्यू होता है तो बी। आई होप आप फार्मूला को समझिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ए क्यू इजक्वल टू, इसमें से पहले मल्टीप्लाई करके लिख दें, उसके बाद कॉमन लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 729 होगा, अभी मल्टीप्लाई किए थे, और क्यू के पावर 3 होगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 रहेगा, और इसको करेंगे तो 9 9 जा 81 और क्यू के स्क्वायर हो जाएगा। इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 27 होगा, और ये क्यू हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर का 1 ही होता है, और प्लस ये 1 हो जाएगा। बोले किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, ए क्यू इजक्वल टू 9 कॉमन लेंगे, क्या नाम कॉमन लेंगे 9, और जानते हैं यहाँ से यहाँ तक का कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लिया जाता है देखिए आप ही बताइए, इसमें से 9 निकल जाएगा तो 81 बचेगा कि नहीं, और क्यूब के पावर 3 बताइए। इसके अगर आप जानते हैं 9 कॉमन कैसे समझ लिए, 9 से इसको डिवाइड कर दिए, डिवाइड कीजिएगा ना तो क्या होगा 81। देखिए 9 8 जा 72 होता है, 9 1 जा 9, और क्यू के पावर 3 है तो क्यू के पावर 3 है प्लस। अब आप बताइए इसमें से 9 निकल जाएगा तो यहाँ पे एगो 9 होगा, 9 3 जा 27 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसमें से 9 कॉमन ले लिया है, इसमें से भी। अब आप एक टर्म और ले जाते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा और एक के स्टेप बढ़ जाता, तो नहीं किए। आप प्लस, आप बताइए इसमें से 9 कॉमन लीजिएगा तो 3q बचेगा कि नहीं, आप प्लस में लास्ट में 1, ये कॉमन नहीं होगा इसमें। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसके इतना एम लेट करना है, लेट ये क्या है एम है, हम लेट आप साइड में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम समझा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 4 सब ऐसे ही बना है, तो हम इसको क्या लिए हैं एम लिए हैं, तो एम इजक्वल टू इतना हो जाएगा, तो हो जाएगा ए क्यू इजक्वल टू 9 है तो 9, इसके जगह पे क्या लिख देंगे एम, और लास्ट में 1 है तो 1। इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट हो चुका है, इक्वेशन सेकेंड। बोलिए किसी को दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम।
अब कुछ नहीं करना है, जिस तरह ये बना है ना उसी तरह 2 रख के बना देना है। तो एक स्टेप और है, देखिए देख लेते हैं वो भी, r इजक्वल टू 2। तो r इजक्वल टू 2 रखेंगे तो a इजक्वल टू हो जाएगा 9 क्यूब अब प्लस 2। अब बोथ साइड क्यूब करेंगे, सेम वही है, सेम टू सेम वही है, बोथ साइड क्यूब। ठीक है, तो जब क्यूब करेंगे तो बाबू देखो इधर भी क्यू हो जाएगा, इधर भी क्यू। बोलो किसी को प्रॉब्लम? अब देखिए इधर तो ए क्यू हो गया, इधर फार्मूला पर ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अभी जो फार्मूला पे यूज किया ना, ये देखिए ये जिस तरह फार्मूला पे सेम टू सेम वही, ए के जगह पे ये, बी के जगह पे ये। तो ए क्यू, देखिए ए क्यू प्लस 3a² 3a² बी, ठीक है, प्लस 3ab² 3ab² 2k² प्लस बी क्यूब, तब बी क्यूब। बोलिए इसमें अंतर क्या है? हम पूछे कि अंतर क्या है तो कहिएगा सर या एक था, यहाँ पे क्या है 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही फार्मूला। अब बताइए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा ए क्यू इजक्वल टू 729 क्यू के होल क्यूब प्लस 3 इंटू 81। अब इसमें देखिए ये 2 भी है, क्या है तो 3 और 9 1 क्यू स्क्वायर इंटू, अभी 2 एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा प्लस। अब ये देखिए इसको भी एक स्टेप और 9 क्यू ये 9 है, ठीक है, 9 समझिएगा इसको, हाई क्यू है। ये हो जाएगा 2 2 जब 4, ये हो जाएगा 8, एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। ए क्यू इजक्वल टू 729 क्यू के होल क्यू प्लस, इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 2 या 6 होगा, तो 81 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 48 हो जाएगा, 8 6 से 48, तो 6 1 6, तो कितना हो जाएगा 486। ये क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, अब प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो 12 9 जा हो जाएगा ना, देखिए 27 9 3 जा 27, 27 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 और 4 2 जा 8 और 2 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ये क्यूब काफ़ी ईजी। अब प्लस 8। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक में 9 कॉमन ले लेना है। तो देखिए ले लेते हैं, ए क्यू इजक्वल, इसमें से 9 कॉमन लीजिएगा ना तब बचेगा 81 और क्यू के होल क्यूब। इसमें से 9 कॉमन लीजिएगा तो देखिए 81 में से 9 निकल, एगो 9 बचेगा तो 36 बचेगा। देखिए कैसे 9 2 जा 9 बचेगा, 9 54 बचेगा जी। 9 81 से 9 कॉमन होगा, इसी में से यही है, इसे और समझ में आ जाएगा। इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो एगो 9 बचेगा, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, तो 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से 9 कॉमन लीजिए, ये निकल जाएगा, 12 बच जाएगा। आप प्लस 8 को बाहर रहने देंगे। अब आप ही बताइए इसको क्या मानेंगे, इसको एम मानेंगे कि नहीं? बोलिए किसी को प्रॉब्लम? अब आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखिए आप ही बताइए, ए क्यू इजक्वल टू, उसको एम मानेंगे तो बाहर 9 था और उसको एम लास्ट में 8 था। इक्वेशन थर्ड देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 and 2 and 3, इसमें लिख देंगे 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 पॉजिटिव इंटीजर का क्या है, क्यूब है, बन गया। देखिए कितना आसान है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। सेकेंड वीडियो का मेरा इंतज़ार कीजिए, जिसमें 1.2 हम गारंटी देते हैं ना कि एक वीडियो में ना एक एक्सरसाइज, कितना बड़ा एक्सरसाइज हो, एक वीडियो में कंप्लीट होगा। आई होप आप इस बात को समझिए। चलिए चलते हैं, ओके बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।